जी, अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको करेंसी सेल करने का तरीका बता रहा हूँ। बाइनेंस में कि करेंसी कोई भी करेंसी हो, यूएसडीटी हो, टीआरएक्स हो, एथेरियम में कोई भी मतलब करेंसी सेल कैसे करते हैं, ठीक है। सिर्फ आपने स्टेप सबके सेम है, मतलब आपने कोई ये नहीं है कि यूएसडी और तरीके से सेल होता है, टीआरएक्स और तरीके से, तरीका सबका सेम है। सिर्फ मतलब कि आपने जो भी करेंसी सेल करनी है उस पर सेलेक्ट करके बाकी तकरीबन सारा सेम ही है, ठीक है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, अपना बाइनेंस अकाउंट ओपन करना है। ये मैंने दूसरा अकाउंट बाइनेंस का अपना ओपन किया हुआ है, जिसमें मेरे सिर्फ टीआरएक्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये देखिए नीचे अपने वॉलेट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ओवरव्यू और जो आपकी पेमेंट आती है ना, फॉर एग्जांपल कोई भी आपको पेमेंट सेंड करेगा, ठीक है, वो आपको स्पॉट में और फंड ओवरव्यू में शो होगी, ठीक है। ये देखो स्पॉट में भी मुझे शो हो रही है और ओवरव्यू में भी। ये 3 कुछ डॉलर आपकी जो भी करेंसी होगी ना, आपको शो डॉलर में ही होगी, ठीक है। आपने देखनी है ना कि मेरी कौन कौन सी करेंसी कितनी है, ठीक है। आप विड्रॉ पे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे आपको शो होगी अलग अलग करेंसी। अब मेरे तकरीबन ना 46 टीआरएक्स पड़े हुए हैं इसमें, ठीक है। ये नीचे डॉलर में इनकी अमाउंट बनती है 3.62, मतलब कि $3.5 समझ लो, ठीक है। और ये जो टीआरएक्स है मेरी करेंसी वो 46 मतलब कि 46 या कुछ है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले फंडिंग में, ठीक है। अब आपने फंडिंग में आना है। जब आप कोई भी करेंसी सेल करोगे ना, ठीक है, कोई भी करेंसी सेल करनी है, ठीक है, यूएसडीटी हो जाए, BUSD, टीआरएक्स हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि एस के बिजनेस नेटवर्क में तो सिर्फ यूएसडीटी आपने सेल करनी है और कोई करेंसी क्योंकि इसमें है नहीं, ठीक है। टीआरएक्स भी नहीं है, सिर्फ डॉलर में अर्निंग है उसमें, ठीक है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले अब आपकी स्पोर्ट में है ना 3 मतलब ये आपने स्पोर्ट खोला हुआ, ठीक है। इसमें 3.62 मतलब कि डॉलर पड़े हुए हैं और फंडिंग में 0 है। जब भी आप सेल करोगे आपने सबसे पहले अपने जितने भी डॉलर सेल करने हैं ना, ठीक है, अब अपने फंडिंग में लाने हैं। फंडिंग में 0 है फिलहाल, ठीक है। जब तक आप फंडिंग में नहीं लाओगे तो आपके डॉलर सेल नहीं होंगे, ठीक है। डॉलर जो भी करेंसी आप ला रहे हो, ठीक है। आपने फंडिंग में कैसे लाना है, यहाँ पे ट्रांसफर है ना, यहाँ पे ट्रांसफर पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। अब देखिए ऊपर फंडिंग है और नीचे स्पोर्ट है, ठीक है। आपने इसको उल्टा कर देना, ठीक है। यहाँ पे जो एरो के निशान है ना 2 बने हुए, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अब देखिए स्पोर्ट ऊपर आ गया और फंडिंग नीचे आ गया, मतलब ये है कि स्पोर्ट से फंडिंग में आएंगे। ये नीचे एरो का निशान भी आप देखो बना हुआ है, स्पोर्ट से फंडिंग में आएंगे जितने भी आपकी टीआरएक्स करना चाहते हो या यूएसडी करना चाहते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो बिटकॉइन लिखा हुआ है ये बीटीसी, यहाँ पे आप क्लिक करोगे एरो पे, ठीक है। अब आपने अगर फॉर एग्जांपल यूएसडी फंडिंग में लाना है तो यूएसडी पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। यूएसडी सेलेक्ट करोगे, मेरे पास यूएसडी नहीं पड़े हुए, 0 है इसमें, ये देखें नो अमाउंट अवेलेबल, ठीक है। मेरे यहाँ पे क्योंकि टीआरएक्स पड़े हुए हैं तो मैं टीआरएक्स यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे अपनी अमाउंट लिखनी है, 50 करना चाहते हो आप यूएसडी या टीआरएक्स 10 करना चाहते हो, जितने भी करना चाहते हो। मैं इस फिलहाल अपने सारे करना चाहता हूँ तो मैं मैक्स पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये तो मेरे जो जितने भी टीआरएक्स होंगे यहाँ पे आ जाएंगे, 44 सारे कुछ थे तो ये सारे यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये सिर्फ आपको फंडिंग में लाने की तरीका बता रहा हूँ कि फंडिंग में कैसे लाते हैं। कन्फर्म ट्रांसफर पे क्लिक कर देना, ठीक है, ओके कर देना, ठीक है। अब आपके ये देखो फंडिंग में भी आपके 3.62 आ गए, ठीक है। स्पोर्ट में भी खड़े हैं, ठीक है, स्पोर्ट में भी आपके ये देखो आगे, ठीक है। और यहाँ पे फंडिंग में भी आपके ये 3 कुछ आ गए, ठीक है। अब ये आपके मतलब कि फंडिंग में आ गए, ठीक है। अब मैंने आप सेल कर सकते हो, ठीक है। जब तक फंडिंग में नहीं लाएंगे तो सेल नहीं होंगे, ये याद रखिएगा मेरी बात। अब आपने करना क्या, नीचे ये होम पे क्लिक करना, ठीक है। ये तो एक स्टेप हो गया आपका क्लियर, ठीक है, कि फंडिंग में स्पोर्ट से फंडिंग में कैसे लाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे P2P पे क्लिक करना है आपने, ये जो P2P का सेकंड ऑप्शन है ना, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अगर आपने डॉलर है, ये यूएसडी, ये डॉलर, ये आपने सेल करनी है तो आपने तो वहीं यहीं पे क्लिक करनी है, ठीक है। स्टेप सबके सेम ही है, ठीक है। क्यों मेरे इस टाइम क्या नाम है टीआरएक्स पड़े हुए हैं तो मैं टीआरएक्स पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये टीआरएक्स आ गई, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आपने डॉलर पे करना है तो डॉलर पे यही सेम स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। मेरे तो टीआरएक्स पड़े हुए, मैं आपको टीआरएक्स में करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने मतलब कि सेल करने है या बाय करने हैं, ठीक है। ये ऊपर 2 ऑप्शन है, ठीक है। आपने अगर टीएक्स बाय करना है तो बाय पे क्लिक करें, सेल करना है तो सेल पे क्लिक करें, ठीक है। सेल का बाय का तरीका थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो आपको मैं अगली वीडियो में समझा दूंगा जिसने भी करने हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसके बिजनेस नेटवर्क में सेल का तरीका सिर्फ मतलब कि है तो वो हमको सेल करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे सेल पे क्लिक करना है, ये जो, ठीक है, सेल पे क्लिक करके, ठीक है। अगर आपने मतलब कि अपनी अमाउंट देखनी है कि मेरे मतलब $50 हैं तो डॉलर का रेट चेक करके ना एक अंदाज़ा बना लेना है। 1000-2000 ऊपर नीचे हो जाए तो कोई मसला नहीं है, अंदाज़ा ही बना कितनी अमाउंट बनती है। मेरे तकरीबन ये देखो, ये तकरीबन 24 रुपये रेट है, ठीक है। 24.39 समझ 24 समझ लो, ठीक है। 24 पे रेट है और ये मेरे पास तकरीबन 46 टीआरएक्स पड़े हुए थे, ठीक है। अब मैं ना 1 मिनट दिखा देता हूँ, यहाँ पे 46 ज़रब 24 कर लेता हूँ, ये तकरीबन 1104 रुपये के मेरे तकरीबन 1100 समझ लो बनते हैं, ठीक है। तो ये अपने माइंड में सिर्फ रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ढूंढोगे ना कि 1000 तक, ये देखो इनके नीचे ना लिमिटें लिखी होती है, ये 40,000 से लेकर 2 लाख तक मतलब कि देता है, ठीक है। ये देखो ये 5,000 से लेकर 5 लाख तक देता है, ठीक है। ये मतलब कि इनके ज़्यादा भी देते हैं, ठीक है। ये मैं टीआरएक्स ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखो ये 2000 से लेकर 15,000 तक मतलब कि टीआरएक्स देता है। ऐसे हम ढूंढेंगे ना, हम नीचे टाइम लग जाएगा, ठीक है। हमने क्या करना है कि फ़िल्टर पे यहाँ पे क्लिक करना है, ये फ़िल्टर जो है क्योंकि हमारी अमाउंट कम बनती है, हमने 1000 तक सेल करनी है, हमारे तो 1100 मतलब कि पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं, ठीक है। फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ऊपर जो अमाउंट लिखी हुई है ना पे की आर पे, यहाँ पे ये आपने इधर 1000 लिखना है, ठीक है। बनते 1100 लेकिन 100-200 पर नीचे मुझे कुछ नहीं होता नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। हमने मिनिमम एक अमाउंट लिखनी होती है। और यहाँ पे दूसरा जो टाइम
पेमेंट टाइम डिलीवरी, इस चीज़ को हमने कुछ नहीं छेड़ना, ये ऑल पे रहने देना, ठीक है। अब नीचे तीसरा ऑप्शन है पेमेंट मेथड का, यहाँ पे ऑल पे क्लिक करके ना ये जो ऑल का ऑप्शन है यहाँ पे आपके सारे बैंक आ जाएंगे जो इसमें आपने वो सेलेक्ट करना है जिसमें आपने पेमेंट लेनी है अपनी। फॉर एग्जाम्पल आपने इजी पैसा में लेनी है तो इजी पैसा कर दे, सादा पे यूबीएल बैंक में लेना है तो यूबीएल अलाइड बैंक में, जिसमें भी आपने लेनी है, ठीक है। मेरा इस वक्त जो इसके साथ कनेक्ट है वो यू पैसा मतलब के सिलेक्ट है, मैं यू पैसा पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। आपका जो भी है ना आपने उसमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा बैंक सारे ऐड होते हैं, ठीक है। इजी पैसा में लेना चाहते हो ये इजी पैसा का ऑप्शन है, ठीक है। ये वो आपने सेलेक्ट करना है जिसमें आपने पेमेंट मंगवानी है कि मुझे मतलब कि अगला जो ट्रेडर है ना वो इसमें पैसे सेंड करे तो फिर मैं उसको मतलब कि डॉलर सेंड करूँगा, ठीक है। अब आपके यू पैसा मेरा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे नीचे कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है बस। अब मुझे ना बाइनांस खुद ही मतलब कि ना 2-3 ट्रेडर दे देगा कि ये इतनी अमाउंट तक आपको सेंड करेंगे और ये आपके जो आपने बैंक सेलेक्ट किया उसी में ही देगा। अब ये देखें ये 1000 से लेकर 3500 तक मतलब कि मुझे सेंड करता है, ठीक है। 35,000 तक सॉरी, और ये 1000 से लेकर 50,000 तक मुझे सेंड करता है, ठीक है। अब इनमें से जो भी मैं सेलेक्ट कर लूँ वो मतलब कि मेरी मर्जी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, ये देखो ये नीचे इनके बैंक भी देख लो, ये यू पैसा में भी दे सकता है, अमेज़न बैंक में भी यू पैसा, सादा पे बैंक ट्रांसफ़र, ये भी देखो सेम वैसे है जो हमने सेलेक्ट किया यू पैसा, इसमें यू पैसा है, ठीक है। मैं नीचे ये लास्ट वाले पे सेल पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये 24 का मतलब कि लेवल के ऊपर वाले कर देता हूँ क्योंकि वो 1 रुपया मतलब कि ज़्यादा दे रहा है, 24 पैसे 8 पैसे दे रहा है, ठीक है। मैं इस पर सेल पे क्लिक करना है सिंपल, ठीक है। अब आपने करना क्या है, ठीक है। अब आपके पास कितने TRX थे, आपने जितने भी TRX यहाँ पे सेल करने हैं ना 46, ठीक है। अब आपने 46 मतलब कि यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। 0 पॉइंट मतलब थे, लेकिन मैं 46 ही लिख लेता हूँ, जितने भी आपके पास पड़े हैं लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। अब 46 TRX के ना 1160 रुपये बनते हैं, ये देखो नीचे अमाउंट भी आ जाती है कि आप कितने पैसे बनेंगे, ठीक है। अब आपने यहाँ पे सिलेक्ट पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आगे मेरे मतलब कि ना काफ़ी ज़्यादा अकाउंट मतलब कि ऐड हुए पड़े हैं, ठीक है। ये इजी पैसा का भी हुआ पड़ा है और यू पैसा का भी हुआ पड़ा है, ठीक है। अब आपने मतलब कि फर्स्ट टाइम आपको जब करना पड़ेगा ना, यहाँ पे जैसे ये सारे बैंक नीचे आए हुए हैं ना, यहाँ पे प्लस पैकेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। प्लस पैकेट पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे अपना सिर्फ नंबर, नाम ऊपर आपका ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ होगा, ठीक है। जो आपने बाइनेंस में नंबर दिया ना अपना इजी पैसा का वो नंबर दे देंगे, ठीक है। नंबर दे के यहाँ पे नीचे कंफर्म कर देंगे, ठीक है। और आपका भी इस तरह ऐड हो जाएगा जैसे मेरे ऐड हुए हैं, ठीक है। अब सिंपल मैंने क्या करना है, यू पैसा में लेना है तो मैं ये यू पैसा पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरा ये यू पैसा ऐड हो गया, ठीक है। अब फिर हमने क्या करना है, सेल विद 0 फी पे, ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है ना यहाँ पे हमने क्लिक कर देना, ठीक है। अब हमारा जो ये ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर हमारा लग चुका है, ठीक है। अब इसमें हम ये चैट का ऑप्शन भी है, मतलब कि हम इसी चैट पे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इनका टाइम होता है, ठीक है। ये 14 मिनट में ये हमारे मतलब ये क्लियर करेगा, सॉरी 15 मिनट में, ठीक है। 15 मिनट का हमारा टाइम होता है इसमें, ये मतलब कि जो हमारा ऑर्डर लग चुका है ये वो मुकम्मल करेगा। इसमें हमें टेंशन नहीं होती है कि हमें मतलब कि पहले डॉलर सेंड करने पड़ेंगे या क्या कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेडर हमें पहले पैसे सेंड करेगा, फिर हमारे जो डॉलर होंगे वो ऑटोमेटिक उसको सेंड होंगे। मैं आपको सारा तरीका बता देता हूँ। हमने यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके अगर मैसेज करना चाहते हो तो कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसको मैं मैसेज कर लेता हूँ अगर ऑनलाइन है तो, बल्कि ऑनलाइन है ये। अब इसको मैं कहता हूँ सेंड पेमेंट, ठीक है। अब ये मेरे यू पैसा में पैसे सेंड करेगा, ठीक है। हमारा ये पहले पैसे सेंड करेगा फिर हमने इसको TRX सेंड करने को, ऐसा इशू नहीं है, मतलब कि ये नहीं देखना कि हमारे पैसे। अच्छा एक बात, आपने पेमेंट चेक करके फिर आपने मतलब कोई भी, अब इसने हमें ये देखो अब यहाँ पे ना पेमेंट रिसीव का ऑप्शन आ गया, ठीक है, कि उसने पेमेंट सेंड कर दिया, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, ये जहाँ पे जब वो पेमेंट सेंड करेगा ना पेमेंट रिसीव का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन आपने याद रखना है पेमेंट रिसीव के ऑप्शन पे आपने तब क्लिक करना है जब आपके पैसे आ जाएं, ठीक है। क्योंकि वो अगला बंदा फेक भी कर सकता है, वो सेलर अकाउंट पे क्लिक करेगा तो आपके पास ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। पेमेंट सेंड ना भी करे ना तो आपके पास ऐसा ऑप्शन आ सकता है। आपने सबसे पहले क्या करना है, मिनिमाइज करके, ठीक है, अपने अकाउंट में पैसे चेक करने हैं, ठीक है, जिसको आपने अकाउंट दिया होगा, ठीक है। मैसेज आ जाए तो ठीक है, अगर ना आए तो आपने चेक करना है कि मेरे पैसे आए भी हैं या नहीं है। 1107 रुपये मेरे बनते हैं, मैं चेक करता हूँ, ठीक है। ये देखो ये उसने मुझे सेंड कर दिया, ठीक है। ये 1108 रुपये की शायद मेरा पहले पड़ा हुआ था, मैं आपको हिस्ट्री भी चेक करा देता हूँ। पेमेंट हिस्ट्री यहाँ पे चेक हो गया, ठीक है। ये देखिए, ये देखो 1108 रुपये उसने मुझे अभी सेंड किया। डेट भी देख लो 24/8/2023, ठीक है, आज की डेट का, ठीक है। ये उसने मुझे मतलब कि 7 रुपये बनते थे, एक तो उसने ज़्यादा मुझे कर दिया, ठीक है। तो ये पेमेंट आपने जब भी करना है ना, पेमेंट आपने लाजमी चेक करनी है, ठीक है। अब मैं मतलब कि पेमेंट रिसीव पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आई हैव नॉट रिसीव्ड पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुई, ठीक है, आई हैव नॉट पेमेंट रिसीव, ठीक है, लेकिन मुझे तो रिसीव हो गया, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आई हैव रिसीव्ड एंड वेरीफाइड, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, तो कंफर्म रिलीज पे क्लिक करूँगा। जैसे आप करेंगे ना यहाँ पे क्लिक, आपके जितने भी आपने TRX कार्ड लगाया होगा, ठीक है, वो अगले बंदे के पास चले जाएंगे ऑटोमेटिक ही, ठीक है। वो मतलब कि आपकी पेमेंट जो होगी वो आपके पास आ जाएगी। आपने चेक करके पेमेंट रिसीव पे क्लिक करना है, ठीक है। ये मेरी बात ध्यान से दीजिएगा, ठीक है। अब ये देखें, ये डन पे क्लिक कर देना आपने, ठीक है। बस इतना सा काम था, ठीक है। आपने अगर वेरिफिकेशन कोड वगैरह लगाए हुए हैं अपने इसके साथ ईमेल का या मोबाइल का लगाया हुआ है, आपके पास OTP भी आ सकता है, ठीक है, अगर आपने लगाया हुआ है। मैंने तो नहीं लगाया हुआ फिलहाल। ये मतलब कि सिर्फ तरीका था, इस तरह मतलब कि डॉलर सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए मेरे जो डॉलर होंगे ना TRX, सॉरी, अगर आपने डॉलर करनी है तो इसी तरह सेम स्टेप फॉलो करना है, ठीक है।
अब ये देखिए यहाँ पे मेरे ना जो मतलब कि होंगे वो चले जाएंगे, ये देखो जीरो हो गया, ठीक है। फंडिंग में जीरो, स्पॉट में भी जीरो, ओवरव्यू में जीरो, क्योंकि TRX उसके पास चले गए हैं, सेंड हो गए हैं, ठीक है। जब डन पे आप क्लिक करते हो ना कन्फर्म रिलीज पे, तो TRX होते हैं वो उसके पास चले जाते हैं, ठीक है। और जब भी आपने सेल करनी है ना, ठीक है, तो जहाँ पे पेमेंट रिसीव का ऑप्शन आता है ना, सिर्फ एक पॉइंट का आपने ख्याल करना, जब पे पेमेंट रिसीव का ऑप्शन आता है, सबसे पहले आपने पेमेंट चेक करनी है अपनी कि पेमेंट मेरी अकाउंट में आई भी है या नहीं आई, ठीक है। अगर आई है तभी आपने मतलब कि पेमेंट रिसीव पे क्लिक करना है, ठीक है। नहीं तो आपने अदरवाइज ग्रेड नहीं करना आपने उस पर क्लिक, ठीक है। उसको मैसेज करना है कि भाई मेरे पास अभी मैसेज नहीं आया, या मतलब कि पेमेंट अभी मेरे पास नहीं है, जैसे मेरे पास पेमेंट आएगी तो तब मैं मतलब क्लिक करूँगा, ठीक है। तो इस तरह वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसमें स्कैम वगैरह होता तो नहीं है, इसमें 99% चांस नहीं होता कोई स्कैम वगैरह का, क्योंकि ये अथेंटिक मतलब कि प्लेटफॉर्म है, कोई ऐसा वगैरह इसमें चक्कर नहीं होता। लेकिन फिर भी आपने जब तक अपनी पेमेंट चेक करनी, मैसेज आ जाए या अकाउंट में चेक करें, ठीक है, जब तक आपको पेमेंट रिसीव हो जाए, देख के फिर आपने रिसीव पेमेंट पे क्लिक करके तो उसको रिलीज़ करना है, ठीक है। जैसे कन्फर्म रिलीज पे क्लिक करेंगे तो जो भी जितना भी आपने ऑर्डर लगाया होगा TRX का, ठीक है, वो उसके पास चले जाएंगे, तो बाकी आपके पास मतलब पेमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो अगर किसी भाई को कुछ भी समझ नहीं आई, कुछ भी स्टेप की, तो मुझे वो पर्सनल में आके मैसेज करके पूछ सकते हैं।